Hi guys and welcome to Mr. Introdent YouTube channel, and today in this video we'll be discussing about Subjection of Women by John Stuart Mill। जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे ये उस टाइम पर वुमेन राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, राइट्स मिले, मेन के साथ इक्वालिटी मिले, इसके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। इन्होंने 1869 में एक बुक लिखी थी, ठीक। इन्होंने 1869 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ किस तरीके से ये मिल एज अ चैम्पियन ऑफ वुमेन राइट इनको बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या इनके जो भी वुमेन को लेकर रिफॉर्म्स थे उसके क्या क्या क्रिटिसिजम्स थे, उन सबको हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर उस टाइम पे कंडीशन ऑफ वुमेन इन ब्रिटिश सोसाइटी कैसी थी, ठीक। क्योंकि ये ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश सोसाइटी में उस टाइम का कैसा माहौल था। जो कंडीशन ऑफ वुमेन थी दैट वाज कंसिडरेबली मिजरेबल, यानी बहुत कुछ अच्छी थी नहीं वहाँ पर, ठीक। वुमेन वर नॉट अलाउड इन यूनिवर्सिटीज़ एंड प्लेसेस ऑफ हायर लर्निंग, ठीक। वुमेन्स को यूनिवर्सिटी या जो भी हायर लर्निंग या एक तरीके से आप कह सकते हैं जो बेसिक लर्निंग भी है वहाँ पर और उनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी। वो लोग ज़्यादा कॉलेजेस या इन सब में तो ये अलाउड ही नहीं थे, और बहुत बेसिक उनको थोड़ी बहुत जो भी घर का काम वाम होता था तो वही सब उन्हें सिखाया जाता था, ठीक। दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ से यहाँ क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है या जो भी दौड़ भाग वाले काम होते हैं, जो भी कुछ पोस्ट होती है गवर्नमेंट में, तो वो सारी चीज़ें क्या आपको जो पब्लिक लाइफ जो मेल करते थे वहाँ पर, उन सब चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को नहीं दी जा रही थी, ठीक। अच्छा, ऑल दी हाई पोस्ट एंड जो भी प्राइजेस थे वर एब्सोल्युटली बियॉन्ड देयर रीच, ठीक। यहाँ पर प्राइसेस लिख गया है, प्राइजेस होगा, ठीक। जो प्राइज नहीं मिलता है किसी को उसकी बात हो रही है, ठीक। एक तो ऑल दी हाई पोस्ट एंड प्राइजेस वर एब्सोल्युटली बियॉन्ड देयर रीच, कुछ भी उन्हें ज़्यादा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, कहीं पे भी उन्हें हाई पोस्ट पर नहीं रखा जाता था। उनका जो वोट का राइट होता है किसी पर्सन का, वो भी वुमेन्स को उस टाइम पर नहीं दिया गया था, ठीक। द ओनली फील्ड ऑफ वर्किंग फॉर वुमेन वॉज होम, ठीक। घर पर ही वो लोग काम करती थी। ये ऐसी उस टाइम की कंडीशंस थी जिसको चैलेंज किसने किया था, आपका जेम्स मिल ने किया था, सॉरी जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। अब हम लोग देखेंगे मिल ने क्या क्या रिफॉर्म्स दिए या किन किन चीज़ों के बारे में मिल ने बात की, ठीक। कुछ जो उस टाइम के आप कह सकते क्रिटिक्स है या जो ऐसे लोग थे जो कि वुमेन को इक्वालिटी नहीं देना चाहते थे या फिर वुमेन को इक्वल नहीं समझते थे मेन के बराबर, तो वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते थे कि यार वुमेन जो है वो ऑलरेडी बहुत ही आर्टिफिशियल नेचर की है, बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट है, एंड वुमेन जो है, बट मिल जो है वो क्या कहते हैं कि जो वुमेन का जो आप कह सकते हैं सॉफ्ट या डेलिकेट जो नेचर है, वो सेंचुरीज ऑफ सब्जेक्शन, बहुत समय से, बहुत लंबे समय से वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ दी ही नहीं गई हैं, वुमेन को इक्वालिटी दी ही नहीं गई है। उससे क्या केवल वैसे ही सुंदर दिखना या फिर वैसे ही आर्टिफिशियल नेचर का बना रहना, डेलिकेट होती है वुमेन, इनकेपेबल है, उसकी मेंटल कैपेसिटी को ना देखकर उसकी सिर्फ फिजिकल कैपेसिटी के ऊपर उसको जज करना, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि वुमेन अब वैसी बन ही गई है, ठीक। ऐसा मिल का कहना था। दिस इनइक्वालिटी हैज़ टू बी रिगार्डेड एज हाईली अनजस्ट। मिल इसे हाईली अनजस्ट मानते थे, अनजस्टफुल मानते थे, यानी अन्याय मानते थे, ठीक। इन्होंने क्या बोला कि बर्थ जो है ये कोई भी बेसिस नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स या फिर बर्थ। आप किसी को भी किसी दो इंडिविजुअल्स को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते या एक दूसरे के अनइक्वल नहीं बोल सकते, ठीक। एक सो बर्थ एज नो बेसिस ऑफ एक्सक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम द राइट्स दे डिजर्व, ठीक। नो पर्सन इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय नेचर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि जो मेल्स जो है जो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं या जो पब्लिक ऑफिसेज होल्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नेचर ने उन्हें उस तरीके से बनाया होगा, उस इंडिविजुअल को या मेल बॉडी को उस तरीके से बनाया कि वही इस काम को कर सकता है, या जो वुमेन है वो सिर्फ घर संभाल सकती है या जो छोटे मोटे काम है घर से रिलेटेड वही कर सकती है। ऐसा नहीं है, नेचर ने तो ऐसा नहीं बनाया है। तो फिर हम कौन होते हैं कि इस तरीके से हम लोग वुमेन को सब्जुगेटेड रखे या वुमेन को हमेशा अपने मेन के सबऑर्डिनेट रखे, ठीक। ये सारे मिल के आर्ग्यूमेंट्स थे। मिल वॉज ईगर टू इमेंसिपेट वुमेन एंड वॉज फर्स्ट टू प्लीड देयर कॉज इन
पार्लियामेंट, इन्होंने पार्लियामेंट में भी इस सब चीज़ों की बातें करी कि यार नहीं, वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। और इस चीज़ को ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एज अ वुमेन एम्पावरमेंट, इसको ये आगे ये प्रोग्रेसिव आप कह सकते हैं आइडिया इनका था, और इसको ये और आगे लेकर जाना चाहते थे। ही बिलीव दैट इफ वुमेन वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी विथ मेन, द रिजल्ट विल बी बेनिफिशियल टू वुमेन एंड द सोसाइटी। ठीक, एक इनका क्या मानना था कि अगर देखिए, अगर वुमेन को मेन के बराबर जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है तो उससे सोसाइटी का भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो वुमेन की जो मेंटल कैपेसिटीज़ है उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, उससे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, मेंटल कैपेसिटीज़ तो आर ऑलमोस्ट इक्वल टू मैन। ठीक, ऑलमोस्ट क्या इक्वल टू ही मैन होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है वुमेन की मेंटल कैपेसिटी में या फिर मेल की मेंटल कैपेसिटी में। तो जो मेंटल कैपेसिटीज़ है उसकी मदद से जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होगा वो तो वुमेन का भी इक्वल ही होगा। तो हमें वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ऐसा मिल का कहना था। ठीक, देखिए जो जे.एस. मिल थे उनकी थ्रू आउट लाइफ में जो इनकी वाइफ थी मिसेस टेलर, उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी, आप कह सकते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट थी। मिल ने तो ये भी कहा था दैट कि उनकी वाइफ जो भी बोलती है या जो भी ये वो प्रेडिक्ट करती है कभी वो गलत होता ही नहीं है। तो इस वजह से उन्हें मेंटल कैपेसिटीज़ के बारे में पता था वुमेन की, वो किसी भी तरीके से मेन से कम नहीं थी। तो वो उसको सोसाइटी के भले के लिए या सोसाइटी में जो मेंटल कैपेसिटीज़ से कंट्रीब्यूशन होगा उससे सोसाइटी का डेवलपमेंट ही होगा, इस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उन्होंने किस तरीके से यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज और वुमेन राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको एडवोकेट किया इन्होंने। ही सपोर्टेड द हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन, ये चाहते थे कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सब में वुमेन को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और हायर एजुकेशन में वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक, ही अनलाइक बेंथम सपोर्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बिकॉज ही वांटेड दैट वुमेन शुड आल्सो बी गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स। देखिए बेंथम जो थे, ये मिल जो है ये बेंथम के डिसाइपल है, यानी बेंथम इनके टीचर हुए। बेंथम क्या कहते थे? यूनिवर्सल मैनहुड सफ्रेज की बात करते थे, यूनिवर्सल मैनहुड सफ्रेज। ठीक, मैनहुड सफ्रेज में वोटिंग राइट्स केवल और केवल मैन को है। ठीक, बेंथम का इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट था कि जो वुमेन है वो खुद ही अपने लिए वोटिंग राइट्स मांगती नहीं है तो उनको क्यों दिया जाए। ठीक, और जो भी मांगती हैं वो बहुत ही कम, मतलब जो सोसाइटी का बहुत ही छोटा पार्ट है। वैसे ही वुमेन्स कभी कदार कहते हैं कि ये इलेक्शन में वोटिंग का राइट मांगती है, और ज़्यादातर वुमेन्स को कुछ पड़ी नहीं है, उनको वोटिंग का राइट जब चाहिए ही नहीं तो हम क्यों जा करके दें। ठीक, लेकिन जो जे.एस. मिल है वो क्या कहते हैं कि ये नहीं, वुमेन को भी इक्वल राइट होना चाहिए, वुमेन को भी कंटेस्ट करना इलेक्शन में और साथ ही साथ इलेक्शन में वोट करना, दोनों के ही राइट्स वुमेन को मिलने चाहिए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक, तो इसको काफ़ी ज़्यादा जे.एस. मिल ने सपोर्ट किया, जबकि जेम्स मिल जो इनके फादर थे और बेंथम जो इनके टीचर थे, इन दोनों ने ही इसको आप कह सकते हैं यूनिवर्सल मैनहुड सफ्रेज को सपोर्ट किया था, इसको नहीं किया था। ही बिलीव दैट वुमेन शुड गेट इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़, he believed that women should get increased opportunities open to their talents and was a supporter of eligibility to public offices। ये चाहते थे कि वुमेन को भी सभी जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो, और साथ ही साथ ये क्या, जो पब्लिक ऑफिसेज है यानी जो गवर्नमेंट पोस्ट है, ठीक, उसमें भी वुमेन को क्या एलिजिबल हो वुमेन, और वुमेन को उसमें नौकरी मिले या वुमेन उसमें काम करे। ठीक, इसकी भी इन्होंने बात की। तो ये तो इनके रिफॉर्म्स हो गए जिसकी ये बारे में बात करते हैं। अब इनका हम लोग थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखेंगे कि किस तरीके से मिल की भी जो थ्योरी है उसको कंडेम किया गया है कई सारे दूसरे राइटर्स के द्वारा। मिल के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि इन्होंने बोला है कि ये जो वुमेन है वो मैरिज में बंधकर सब्जुगेट हो जाती है, या फिर सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो है वो उसकी मैरिज से ही स्टार्ट हो जाता है। जो मैन है वो डोमिनेट करता है वुमेन को। ठीक, मगर जो क्रिटिक्स है उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा नहीं है, सब्जेक्शन जो वर्ड है ये काफ़ी गलत है। क्यों? क्योंकि जो मैरिज होती है वो ऐसा नहीं करती है कि कोई मैन को सुपीरियर बना देती है और वुमेन को इन्फीरियर बना देती है, बल्कि मैरिज जो है वो तो आपके म्यूचुअल लव, कॉन्फिडेंस, इन सब पे भी डिपेंड करता है। वो तो पीपल पे डिपेंड करता है कि वो अपनी वाइफ को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं या फिर अपनी वाइफ को किस तरीके से रख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे मैन ही जो होंगे वो अपनी वाइफ को सब्जेक्शन करके रखेंगे या फिर अपनी वाइफ को दबाएंगे या वायलेंस करेंगे, ऐसा कुछ भी। मतलब सब्जेक्शन ऑफ जो आप
आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्शन, वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी है या फिर काफ़ी गलत है। ठीक, इट इज़ नॉट दैट अप्रोप्रिएट। डेविडसन क्या कहते हैं, सम काइंड ऑफ सब्जेक्शन इज नेसेसरी इन लाइफ इफ सोसाइटी इज टू एग्जिस्ट। और ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो सब्जेक्शन चलता ही है, कुछ ना कुछ आपको जैसे अगर आप कहें कि कोई बच्चा है फैमिली में, उसको बिल्कुल खुली छूट दे दी जाए, उसे सब्जेक्ट ना किया जाए, वो कहीं पे भी घूम रहा है, आवारा हो गया, कुछ भी हो गया इधर उधर और बिल्कुल निकल गया है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, सोसाइटी जो है उसमें थोड़ा बहुत सब्जेक्शन चाहिए होता है। तो इस वजह से जो मैन है वो मैरिज में थोड़ा बहुत तो वुमेन को सब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक, बट ये एक क्रिटिक है। ठीक, इसको हम लोग एज अ क्रिटिसिज्म ही लेंगे। ठीक, मिल फॉरगेट्स दैट कमांडिंग एंड ओबेइंग इन फैमिली इज नॉट फोर्सफुल बट ऑन द यूनियन ऑफ हार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मिल जो है वो कहते हैं कि ये जो वो वुमेन है जो घर पे काम कर रही है या जो ओबे कर रही है, इनके तो अपना तो कुछ रह ही नहीं गया, इनकी अपनी कोई कोई जो इनकी कैपेसिटीज़ है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही हैं। ठीक, लेकिन जो क्रिटिक्स है वो क्या कहते हैं कि जो कमांड होता है या कमांड को ओबे करना होता है फैमिली के अंदर, जो मदर्स हैं या जो आपकी सिस्टर्स हैं जो काम कर रही है घर के अंदर, ओबे कर रही है अपने फादर को, अपने हस्बैंड को, तो ये तो इस वजह से कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सब्जेक्ट कर दिया गया या उन्हें जो बिल्कुल मजबूरन ये सारी चीज़ें उनसे करवाई जा रही, नहीं, वो तो क्योंकि वो उनके फादर है या उनके पति हैं, तो वो आउट ऑफ लव हो रहा है। ठीक, एक आउट ऑफ लव है या आउट ऑफ एक अफेक्शन, एक जो फैमिली की बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से वैसा हो रहा है। तो आप इसको ये मत दिखाइए कि वुमेन के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर वुमेन घर का काम कर रही है तो वुमेन बहुत ही दुखियारी है, या ऐसा मत दिखाइए। क्रिटिक्स ने क्या बोला कि इन्होंने क्या कर दिया कि जो मदर की इंपॉर्टेंस होती है, प्लेस एंड फंक्शन ऑफ मदर इन होम एंड हर इंपॉर्टेंस इन अपब्रिंगिंग ऑफ अ फैमिली, इसको इन्होंने बहुत रिड्यूस कर दिया है। ठीक, इसको इन्होंने इस तरीके से दिखाया कि यार मदर जो काम कर रही है वो क्या है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसका जो है मदर से सारे काम भी ले लिए जा रहे हैं और मदर को मतलब कुछ सैलरी नहीं मिल रही है या ऐसा कुछ। तो इन्होंने क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। मदर को जो एक इम्पोर्टेंस मिलती है फैमिली में, जो एक लव मिलता है, जो एक उनके एक ओहदा है, जो माँ का जो ओहदा है, उसको क्यों नहीं आप काउंट करते? उसको आप क्यों नहीं कहते कि किस तरीके से मदर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, या फिर मदर की जो रिस्पेक्ट होती है, जो प्लेस है मदर का एक फैमिली में और अपने जो बच्चे की अपब्रिंगिंग करने में जो मदर का रोल है, उसको तो आप किसी चीज़ से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो मदर के लिए तो वही एक कह सकते हैं आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या फिर कह सकते हैं बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट है। ठीक, और क्रिटिक्स ने क्या कहा है कि अगर हम लोग जो ऐसे काम है जो मस्कुलिन बॉडी के से रिलेटेड बने, अगर वहाँ पर भी हम लोग जो वुमेन है उनको चांस देने लगेंगे, तो वुमेन का जो आप कह सकते हैं सॉफ्ट नेचर है, या जो वुमेन के अट्रैक्टिवनेस है, या जो उनका ग्रेस है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप मस्कुलिन नेचर के काम कैसे, जैसे लेबर हो गया, मजदूरी करना, ये सारी चीज़ों में अगर हम लोग वुमेन को भी लगाने लगेंगे, तो जो वुमेन का जो अट्रैक्टिवनेस है या फिर जो उसका ग्रेस है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ठीक, तो वुमेन उतनी मस्कुलिन काम को करने के लिए वुमेन बनी ही नहीं है, ऐसा क्रिटिक्स ने कहा है। ठीक, तो ये तो चलिए क्रिटिक्स की बातें हो गई। कुछ जगहों पर क्रिटिक्स बहुत ही रेयर जगहों पर सही भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मिल ने बहुत अच्छा काम किया है। मिल ने बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे इन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की है, जो एक्चुअल में सोसाइटी, जो ब्रिटिश सोसाइटी थी उसमें बहुत ही मिजरेबल कंडीशन थी वुमेन की, उसको इम्प्रूव करने के लिए मिल ने बहुत कोशिश की है। ठीक, इनका जो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज और जो वुमेन राइट्स है, चाहे वो पब्लिक में ऑफिसेज में पोस्ट के लिए हो, या फिर हायर एजुकेशन के लिए हो, या फिर इलेक्शन के लिए हो, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये जो वीडियो है इसके आपको हैंड रिटन नोट्स या फिर ये जो प्रेजेंटेशन है, ये आपको PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।